Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। आसान, प्रैक्टिकल और एग्जाम फ्रेंडली तरीके से हम हर सवाल को, हर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। और उर्दू क्लियर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा थोड़ा करके टेक्निकल भी होगा और प्रोफेशनल तरीके से हम इंशाल्लाह इनको कवर अप करेंगे। हर स्टेप आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलते हैं, इसके स्टूडेंट हमारे पास टोटल जो न्यूमेरिकल है वो है 6। तो इस लेक्चर में हम इनको कवर अप करेंगे। तो आपने करना ये है कि अपनी नोटबुक, पेंसिल और कैलकुलेटर तैयार रखें ताकि साथ साथ आप कैलकुलेट करते जाएं और अपना जो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, स्टेप्स हैं, या जो मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, आप अपने जो नोट्स हैं न्यूमेरिकल्स वाले उनको वहाँ पे नोट किया करें और उनके नोट बना लें ताकि एक आपके पास प्रॉपर जो है न्यूमेरिकल की अलग से नोटबुक बन जाए और उसके ऊपर आपके सारे नोट डाउन होने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसको फिजिक्स के इन न्यूमेरिकल्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला न्यूमेरिकल देखिए, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर दिया गया है फ़ारेनहाइट स्केल में। अब जो स्टूडेंट टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल होते हैं। या उसको हम सेल्सियस स्केल में जो है हम कर सकते हैं मेजर, या उसको फ़ारेनहाइट स्केल में, और या केल्विन स्केल में। इसमें जो हमें मेजरमेंट दी गई है वो है फ़ारेनहाइट स्केल में। अब हमें जो कहा जा रहा है, जो टास्क दिया जा रहा है वो ये है कि कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। कहता है कि इस टेम्परेचर को आपने जो है सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर दिया गया है ये वही टेम्परेचर है जो थर्मोमीटर पर हमें शो हो रहा होता है। तो जब हमें बुखार नहीं होता तो ये वो वाला टेम्परेचर होता है, जब बुखार होता है तो टेम्परेचर जो है इस रेंज से एक्सीड कर जाता है। सो ये वही टेम्परेचर है जो थर्मोमीटर पर हमें शो हो रहा होता है। अब कहता है कि इस टेम्परेचर को आपने जो है सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में इसको जो है आपने मेजर करना है। तो स्टूडेंट, जब हमने ये वाला चैप्टर रीड किया था तो उसके अंदर हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए 154 पेज नंबर पर ये वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हमें कुछ फार्मूलाज दिए हैं। जैसा कि इस टॉपिक का नाम ही है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, के जब आपने एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरी स्केल के अंदर कन्वर्ट करना था तो अब ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये यूज़ होंगे। तो इनको हाईलाइट कर लीजिए और आपने जो फार्मूलाज वाले नोट्स हैं इनके अंदर इन तीनों को ऐड कर लीजिए। इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर यही तीनों जो है बेसिकली यूज़ होंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो आपने ये जो है हाईलाइट करने हैं और इनको आपने ऐड करना है अपने नोट के अंदर। तो ये तीनों हैं फार्मूलाज। तो इसमें जो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे वो ये वाले हैं स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड वाला। यहाँ पे आइए, ये देखिए सेकंड में उसने लिखे कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। चूंकि हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो है फ़ारेनहाइट में और हमने उसको चेंज करना है सेल्सियस में। और जो दूसरे वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा वो स्टूडेंट होगा ये वाला, कि जिसमें हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, जो हमने सेल्सियस में टेम्परेचर को फाइंड आउट किया होगा उसको फिर हम जो है वो केल्विन के अंदर चेंज कर लेंगे। तो ये दोनों फार्मूलाज इस न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली यूज़ होंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके जो है सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है और हमें जो है क्या पूछा गया है। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट करना है, ऑल अबाउट हम इस जो है न्यूमेरिकल के सोल्यूशन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हमें गिवन है वो है टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी का फ़ारेनहाइट में। सो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री हम लिखेंगे यहाँ पर। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेल्सियस में और केल्विन में टेम्परेचर को फाइंड करना है। और यहाँ पर जो पहला फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि हमने सेल्सियस में पहले फाइंड करना है। सो हम ये वाला फार्मूला ए वाला लिखाएंगे जो अभी हमने जो है बुक के ऊपर पढ़ा वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर है सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई F मल्टीप्लाई -32। अब 5/9 और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है F की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 98.6 और माइनस करेंगे इसको 32 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 66.6। और जब इसको स्टूडेंट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इससे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 333। और इसको जब 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 37 सेल्सियस डिग्री। तो स्टूडेंट, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर, उसको अगर फ़ारेनहाइट में जो है उसको किया जाए, मेजर किया जाए तो हमारे पास आता है 98.6।
और अगर इसको सेल्सियस में देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37। तो हमने इस में कैलकुलेट करके भी देख लिया, हमने जो है दूसरी क्लासेस में या इस 9th क्लास में भी हम बायो के अंदर या नॉर्मल पढ़ते रहते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री। तो आज हमने इसको सेल्सियस में जो है उसको प्रॉपर कन्वर्ट करके और फार्मूला की हेल्प से इसको देख लिया कि ये वाकई में 37 आता है। ओके तो हमने स्टूडेंट सेल्सियस में इसका टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब चलते हैं कि केल्विन के अंदर जो है इसको किस तरह से चेंज करना है। तो चूंकि हमने सेल्सियस में फाइंड कर लिया इसलिए हम जो है सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब जो हमने जो है बुक के टॉपिक के अंदर मैंने अभी आपको दिखाया, तो यहाँ पे हम अब सेकंड वाला जो फार्मूला है उसको पुट करेंगे। तो देखिए वो है हमारे पास स्टूडेंट K इज इक्वल टू C प्लस 273, यानी जो हमने सेल्सियस में जो हमने टेम्परेचर को फाइंड आउट किया था उसके अगर अंदर हम 273 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो केल्विन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, C प्लस 273 लिखा। C में जो हमारा सेल्सियस में आंसर आया था वो आता 37, तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 310 जो है वो केल्विन के अंदर आंसर आ जाएगा। सो ये था स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर 7.1 का। आई होप कि आपको इसका जो है फार्मूला के और जो इसका सोल्यूशन है उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई इंक्वायरी हुई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड वाले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 7.2 और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप चलते हैं अपने 7.2। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, at what temperature Celsius and Fahrenheit thermometer reading sure would be the same। कहता है कि किस टेम्परेचर पर मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग होती है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल्सियस थर्मोमीटर है और जो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है दोनों एक ही रीडिंग को शो करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि ऐसा किस टेम्परेचर पर होता है, वो टेम्परेचर ऐसा कौन सा है जहाँ पर दोनों जो थर्मोमीटर है उनकी रीडिंग सेम हो जाती है। वो बेसिकली हमने जो टेम्परेचर है वो हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आइए इस छोटे से न्यूमेरिकल के जरिए हम ये जो है राज फाश करते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर दोनों रीडिंग्स जो है वो सेम हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये देखिए जो हमें गिवन है वो ये है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम हो जाती है, इसलिए हमने लिखा कि सेल्सियस बराबर है फ़ारेनहाइट के। चूंकि इनकी रीडिंग सेम हो जाती है इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल मान लिया। एट विच टेम्परेचर वो हमने फाइंड करना है कि किस टेम्परेचर पर इनकी रीडिंग्स जो है वो इक्वल हो जाती है, वो बेसिकली टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो यहाँ पर लगे ये वाला फार्मूला जो अभी बुक पे हमने पढ़ा, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पर स्टूडेंट क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए गौर कीजिए यहाँ पर F भी आ रहा है और यहाँ पर C भी आ रहा है, यानी फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी। ये फार्मूला बेसिकली हमें इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान रिलेशनशिप को बता रहा होता है। इसीलिए हमने इस केस में, इस न्यूमेरिकल के केस में ये वाला फार्मूला यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं। सो हमने क्या किया स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पर जो हमें सिचुएशन बताई गई है, जो कंडीशन है वो ये है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C, यानी F इज इक्वल टू C, दोनों रीडिंग जो है वो सेम होगी। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट हम F की जगह को C भी लिख सकते हैं, यानी दोनों स्केल्स जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि F की जगह C लिखें या C की जगह पे F को पुट करें। सो हमने यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर F आएगा वहाँ पर हम उसकी जगह C भी पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ ये देखिए ये F है उसको हमने C से रिप्लेस कर दिया। C इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो बटे के नीचे हमारे पास 5 आ रहा है, जो इसलिए हमने उस 5 को रिमूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन द बोथ साइड, यहाँ पर राइट पर भी और लेफ्ट पर भी। देखिए यहाँ पर C को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह 9/5 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह 32 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी दोनों साइड पे इज इक्वल के दोनों साइड पे हमने बोथ साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये बटा है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि 5 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 5C इज इक्वल टू 9C रह जाएगा क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा जो कि इक्वल है 160 के। अब ये देखिए स्टूडेंट्स जो C वाली जो रकमें हैं उनको हमने एक साइड पर ले आना है, इज इक्वल के 5C माइनस 9C इज इक्वल 160। तो जब 5C में से 9C को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4C इज इक्वल के 160 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट के ये वाला जो माइनस है हमने इसको यहाँ से रिमूव करवा के इसको रिप्लेस करवा के दूसरी साइड पे ले आना है, यहाँ पे इज इक्वल के दूसरी साइड पे।
तो माइनस दूसरी साइड पे चला गया, यहाँ पर आ गया 4c। अब c यहाँ पर आएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर ये जो है डिवाइड हो जाएगा। तो 160 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -40। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये वाला टेम्परेचर फाइंड कर लिया। 40 डिग्री ही ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग्स होती हैं वो सेम हो जाती। तो यही था स्टूडेंट इंटरेस्टिंग बात। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 40 डिग्री ही ऐसा टेम्परेचर है जो -40 डिग्री पर ही जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग्स होती हैं वो दोनों की बराबर होती है। यानी अगर हम थर्मोमीटर पर -40 हमें दिख रहा हो, हमें नज़र आ रहा हो, तो वो सेल्सियस में भी -40 होगा और फ़ारेनहाइट केस में भी -40 होगा। सो यही वो टेम्परेचर है स्टूडेंट जहाँ पर दोनों रीडिंग जो है वो बराबर हो जाती हैं। ऑल राइट, यहाँ पर अब हमारे 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं अपने 7.3 की तरफ। तो सबसे पहले उसकी रीडिंग को जो है स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं और उसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। वही बात फिर हमें कन्वर्जन की बताई जा रही है कि आपने क्या करना है, फ़ारेनहाइट को आपने सेल्सियस और केल्विन के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पर आइए स्टूडेंट, जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स के ये जो थे फार्मूलाज उनको रीड किया था। देखिए, अब यहाँ पे हमें मांगा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट को आपने चेंज करना है सेल्सियस और केल्विन में। अब हम देखेंगे कि फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन है सेल्सियस के साथ और क्या रिलेशन है इसका केल्विन के साथ। सो अब हम इन तीनों न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन है वो हम देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट वाला ही है कि हमने फाइंड क्या करना है सेल्सियस में। सो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। चूंकि हमें जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है वो है फ़ारेनहाइट पर, हमने चेंज करना है सेल्सियस में। सो ये वाला जो फार्मूला है ये बेस्ट है। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा लगेगा, कहता है कि आपने फ़ारेनहाइट को चेंज करना है केल्विन में। ठीक है, तो हमने बेसिकली केल्विन में केल्विन को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए क्या फार्मूला लगता है ये हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट वाले टॉपिक जो है पॉइंट की तरफ, जिसमें हमने सेल्सियस में फाइंड करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, जो हमें गिवन है वो है फ़ारेनहाइट में वैल्यू 5 फ़ारेनहाइट, और हमने फाइंड क्या करना है सेल्सियस में और केल्विन में टेम्परेचर को फाइंड करना है। तो अब वही फार्मूला लगेगा, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई F-32। एफ की जगह एफ की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें गिवन है, और 5 को जब 32 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -27। -27 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा -135, और जब इसको 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो सेल्सियस का हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -15। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है सेल्सियस के केस में। अब चलते हैं केल्विन के केस में कि केल्विन के केस में जो है कौन सा फार्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज होगा। तो स्टूडेंट देखिए जरा पर यहाँ बुक पर आइए कि हमने यहाँ पर तीनों फार्मूलाज जो है वो रीड किए थे। लास्ट वाले फार्मूला में यहाँ पे उसने बताया कि केल्विन में हम टेम्परेचर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में डायरेक्ट चेंज करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी गई हो और बताया गया हो कि इसको आपने केल्विन में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें जो स्टेप करना पड़ेगा वो ये कि सबसे पहले उसको हम सेल्सियस में चेंज करेंगे, देन हम उसको केल्विन के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे हम डायरेक्टली फ़ारेनहाइट से केल्विन की तरफ जो है वो स्टेप ले सके। सो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कि जब हमें केल्विन में रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, ठीक है, केल्विन का फ़ारेनहाइट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। सो हमें अगर कोई फ़ारेनहाइट वाली कोई वैल्यू उसको हमने केल्विन के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेल्सियस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो फर्स्ट वाले स्टेप में सेल्सियस के अंदर फाइंड कर लिया, जिसका आंसर हमारे पास ये देखिए आया -15। सो अब हम इसी सेल्सियस को यूज करते हुए केल्विन में चेंज करेंगे। तो उसका फार्मूला है ये देखिए बुक पर, उसका फार्मूला है हमारे पास जो हमने सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड किया था उसको जब हम 273 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो केल्विन में आंसर निकल आएगा। सो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा K = C + 273। आप K की जगह TK भी लिख सकते हैं और C की जगह TC भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, अब C की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और 273 के साथ जब हम इनका जो है उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 258 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन में उसका आंसर है। सो हमने ये दोनों जो केसेस हैं वो सॉल्व कर लिए कि सेल्सियस में इसका आंसर आएगा -15 एंड केल्विन में जो आंसर आएगा वो आएगा 258 केल्विन। ओके, यहाँ तक आप स्टूडेंट हमारे जो 4 न्यूमेरिकल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 7.3 की तरफ।
और उसमें अंदर देखते हैं हमें गिवन डाटा क्या है और इसके अंदर क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। तो चलते हैं 7.5 के स्टेटमेंट की तरफ। तो देखिए स्टेटमेंट की तरफ आइए। द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमें गिवन किया गया है इस सवाल में जो हमें बताया गया है वो ये है कि एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर पर यूजुअली स्टूडेंट जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसके ऊपर रीडिंग जो है वो मार्क की हुई होती है, लेकिन इस केस में ऐसा बताया गया है कि ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जो कि ये देखिए जैसे अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर, ठीक है। ऐसा थर्मोमीटर जिसके ऊपर रीडिंग नहीं दी होती उसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर, जिसके ऊपर जो डिवीजन है, जो रीडिंग है या वो जो स्केल होता है वो नहीं होता। और यहाँ पर कह रहा है कि आइस और स्टीम पॉइंट से बेसिकली मुराद ये है कि एक स्टूडेंट उसका होता है, जैसा कि हमने जब ये वाला चैप्टर रीड किया था, इसका जो एक टॉपिक हमें पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट, उसमें हमने ये देखिए यहाँ पर आइए पेज नंबर 153 पे आइए। यहाँ पे जब हमने टेम्परेचर स्केल्स पढ़े थे तो ये देखिए मैंने आपको हाईलाइट भी करवाए थे। 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं किसी भी थर्मोमीटर के, एक होता है स्टीम पॉइंट और एक होता है फिक्स पॉइंट। स्टीम पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे जो है पानी बॉयल हो रहा होता है, और जो फिक्स पॉइंट होता है वो लोअर पॉइंट होता है जहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो रही होती है। तो ये दोनों पॉइंट होते हैं किसी भी थर्मोमीटर के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो हमें इन दोनों की ही दी जा रही है, इन दोनों पॉइंट्स की। कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो फासला है वो हो 192 मिलीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, तो कहता है व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 73.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। अब कहा जा रहा है स्टूडेंट के कि अगर थर्मोमीटर जो है उसका जो अंदर हमने मर्करी जो पारा यूज किया है, अगर वो पारा जो है वो राइज होता है, तो कहता है कि अगर वो 67.2 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, यानी आइस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि दर्जा हरारत जो है वो बड़ा है, ये कम हुआ है, तो आपने उस टेम्परेचर को फाइंड करना है। चूंकि स्टूडेंट ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसके ऊपर रीडिंग नहीं दी गई, और यहाँ पर बस हमें ये बताया गया है कि मर्करी राइज किया है ऊपर की जानिब, और उसकी हमें टोटल लेंथ बताई गई है जो कि है 192 मिलीमीटर का था। कि अगर वो जो मर्करी है वो 67.2 मिलीमीटर फासला कवर कर लेता है आइस पॉइंट के करीब, तो अबव द आइस पॉइंट, यानी जो आइस पॉइंट से ऊपर, तो फिर कहता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो आपने खुद फाइंड करना है सेल्सियस स्केल के अंदर, ठीक है। तो अब हम जो है इसके तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि अगर जो पूरे उसकी लेंथ 192 मिलीमीटर है, तो अगर पारा जो है वो 67.2 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, तो उसको हम देखेंगे हम कि 67.2 जो है वो 100 मिलीमीटर में से कितने फीसद है, ठीक है। फिर हम वो परसेंटेज मालूम करके फिर वही जो परसेंटेज है हम वो 0 में से 100 पर लगाएंगे, ताकि जो हम जो रियल वाला टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो चलते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि तो किस तरह से फाइंड करना है। तो ट्रेंड चलते हैं यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए हमें जो गिवन डाटा में मौजूद है वो है लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है वो कितनी है, वो हमें दी गई है 192 मिलीमीटर, यानी जो फुल थर्मोमीटर की लेंथ हमें गिवन है वो है 192। कहते लेंथ फ्रॉम आइस पॉइंट के, जब जो मर्करी है वो राइज करेगा तो आइस पॉइंट से अबव जो मर्करी उठेगा उसकी लेंथ हमें बताई गई है वो है 67.2 मिलीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस पॉइंट, यानी ये जो मर्करी राइज हुआ है इस लेंथ तक हमने वो फाइंड करना है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, सेल्सियस में हमने फाइंड करना है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो उसके जो हमें ये वाला जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला फार्मूला यूज होगा कि टेम्परेचर जो हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू लेंथ अबव आइस पॉइंट ओवर लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमने दोनों जो लेंथ है उनको आपस में डिवाइड कर देना है, एक लेंथ अबव द आइस पॉइंट और दूसरा लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जो हमें ये दोनों जो लेंथ है वो गिवन है उन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। और ये जो फार्मूला है ये है थर्मोमीटर कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी थर्मोमीटर को ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है इस फार्मूला को, यानी जब ऐसा केस आ जाए फिर हमने क्या करना है, दोनों लेंथ को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ओके, यहाँ पर जो हमें स्टूडेंट लेंथ अबव द आइस पॉइंट दी गई है वो है हमारे पास 67.2 और हमने इसको डिवाइड करना है 192 के साथ। तो जब डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
आएगा स्टूडेंट 35, तो वो हमारा सेल्सियस के अंदर आंसर होगा। सो यही फार्मूला है कि यही आंसर है, यानी थर्मोमीटर हमारा जो हमारा टेम्परेचर होगा वो सेल्सियस के अंदर होगा 35। तो यानी अगर जो मरकरी है वो राइज करेगा इस लेंथ तक, तो उस लेंथ तक जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा 35 सेल्सियस के अंदर। तो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट हमने ये देखा कि अगर थर्मोमीटर के ऊपर नंबर्स ना भी गिवन हो या स्केल ऊपर के ऊपर ना भी जो मार्क किया गया हो, तो फिर भी हम फार्मूला के जरिए टेम्परेचर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कई कई जो है कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जिनके ऊपर रीडिंग जो है वो प्रॉपरली मार्क नहीं हुई होती, तो इस कैलकुलेटर की हेल्प से हम सिर्फ लेंथ को फाइंड आउट लेंथ को जो है गिवन होते हुए सिर्फ हम इसके फार्मूले की हेल्प से जो है हम टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही स्टूडेंट साइंस की एक खास बात है, ये अंदाजा नहीं लगाती बल्कि स्मार्ट कैलकुलेशन से हकीकत को बनाती है। और जो पुराने स्टूडेंट हमारे पास थर्मोमीटर्स होते थे उनके ऊपर प्रॉपर जो वो रीडिंग है वो मार्क नहीं होती थी, तो उसके अंदर सिर्फ जो मरकरी का एक पारा या मरकरी की एक लाइन नजर आती थी। तो स्टूडेंट आप जरा सोचें कि अगर आपको वो वाला थर्मोमीटर दिया जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर फार्मूला को तो पढ़ लिया ना कि अगर ऐसा केस हो तो हमने किस तरह फाइंड करना है, तो अगर आपको दिया गया हो ऐसा ही एक थर्मोमीटर, तो उसको लेंथ बताई गई हो और इस तरह 2 लेंथ बताई गई हो उसको मरकरी की लेंथ, तो क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप, अगर आपको दी जाए तो क्या आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ, 7.6 की तरफ, जो कि इसका लास्ट न्यूमेरिकल है। तो इसको देख लेते हैं। सोल्यूशन पर जाने से पहले इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर The length between the fixed point of liquid in glass thermometer is 20 सेंटीमीटर। वही अगेन बात हमें लेंथ बताई गई है 2 पॉइंट्स के दरमियान, एक कौन सा है आइस पॉइंट है, दूसरा स्टीम पॉइंट है, उनके दरमियान स्टूडेंट जो हमें लेंथ बताई गई है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्लास इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, वही जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं जिसके अंदर मरकरी का जो पारा है वो यूज होता है, कहता है कि उसकी जो लेंथ है टोटल वो है 20 सेंटीमीटर। इफ द मरकरी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर, यानी अगर मरकरी राइज करता है 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, यानी अगर वो आइस पॉइंट से, क्योंकि हमारे पास जो लोअर पॉइंट होता है वो होता है आइस पॉइंट, तो कहता है कि अगर वो आइस पॉइंट से राइज करता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फॉरेनहाइट स्केल। अब यहाँ पर स्टूडेंट उसने हमें फॉरेनहाइट में उसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो फॉरेनहाइट में अब यहाँ पर हमने जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम अगेन वही जो है प्रोसेस करेंगे सारा और देखेंगे कि किस तरह जब हमें रीडिंग, सिर्फ रीडिंग का पता हो, लेंथ की रीडिंग का पता हो, जबकि हमें प्रॉपर जो है वो उसका ना पता हो टेम्परेचर का, तो हम किस तरह टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आइए, गिवन डाटा पे देखिए लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और लेंथ अबाउट लोअर हमें जो मार्क दिया गया है वो है 4.5 सेंटीमीटर। अब जो हमने फाइंड करना है वो ये है कि टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चूंकि हमें जो डायरेक्ट फॉरेनहाइट हम फाइंड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो कैलिब्रेशन का जो फार्मूला है वो सिर्फ सी का गिवन है, तो इसलिए क्या करेंगे हम से पहले सेल्सियस में उसके टेम्परेचर को फाइंड कर लेंगे, फिर सेल्सियस को स्टूडेंट हम फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है, ये आपने याद रखना है और उसको माइंड में बिठा लेना है कि अगर एक टेम्परेचर डायरेक्टली फाइंड ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं कि पहले जो इनडायरेक्टली पहले दूसरा फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको यूज करते हुए हम जो है अपना जो हमें टास्क दिया गया है फिर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले सेल्सियस को फाइंड करना है। सेल्सियस को फाइंड करने के लिए अगेन वही फार्मूला लगेगा, लेंथ अबव द लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो लोअर पॉइंट से ऊपर जो रीडिंग है वो हमारे पास कितनी है 4.5, और जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो है 20। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 22.5, और सॉरी इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 22.5 सेल्सियस। ओके, यहाँ तक हमने स्टूडेंट अब सेल्सियस के अंदर जो अपनी रीडिंग है वो फाइंड आउट कर ली है। अब जो है हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, और यही जो स्टेप है जो हमें अपने फाइनल आंसर की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ तक अभी हमारा हाफ न्यूमेरिकल हुआ है, हमने भी एक स्टेप किया है, यानी हमने अपना सेल्सियस में फाइंड किया है। अब चूंकि हमने अपना फाइनल आंसर निकाला है फॉरेनहाइट में, अगर आप स्टूडेंट यहाँ तक न्यूमेरिकल करते हैं तो ये आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें उसने मांगा है फॉरेनहाइट में, तो हमें इसको ज़रूर हमें उसको फॉरेनहाइट में आंसर देना होगा। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, F = 9/5 सेल्सियस + 32। चूंकि ये फार्मूला मैं आपको पढ़ा आई हूँ,
इस जो है टॉपिक के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे, सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब ये देखिए हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। जब 32 को इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये वाला फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है इस न्यूमेरिकल का। इसके अंदर हमने देखा कि अगर हमें अंडर अनग्रेजुएटेड अगर हमें थर्मामीटर दिया जाए जिसके ऊपर रीडिंग नहीं है, तो हम उसे टेम्परेचर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हम सेल्सियस में भी कर सकते हैं और हम इसको जो है फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। यहाँ तक अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 7 के ऑल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हुए। तो इनका जो आपने इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें बेसिकली हमने 6 न्यूमेरिकल्स को कवर किया और देखा कि किस तरह हम टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जर्स हमने इसमें देखी और पॉइंट ऑफ इक्वालिटी देखी -40, जिसके अंदर दोनों जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो सेम आती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कन्वर्जर्स ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जो अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर होता है उसकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, कुछ आसान स्टेप के अंदर हमने देखा। और उसके बाद याद रखिए स्टूडेंट्स के जो फार्मूला होता है उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मगर सबसे जो अहम बात होती है वो यही होती है कि फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए।